नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। जी हां, टीवी 24 की खास पेशकश सुलगते सवाल के जरिए हम बात करते हैं, लोगों के मन में सुलग रहे उन सवालों का जवाब हम खोजने की कोशिश करते हैं जिनके जवाब फिलहाल मिलते नहीं दिखते। लेकिन आज की पड़ताल के जरिए हम कोशिश करेंगे कि उन सुलगते सवालों के जवाब लोगों को मिल जाएं। आज का सुलगता सवाल है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर सड़कें बदहाल हैं। और इसीलिए हमारा सवाल है कि किससे करें सवाल। जब राजधानी का यही हाल है तो आखिर बाकी प्रदेश का क्या होगा। और इसीलिए आज का सुलगता सवाल है, सड़कें हैं बदहाल, किससे करें सवाल। देखिए ये रिपोर्ट, फिर आगे चर्चा शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में सड़कों को लेकर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। ये राजनीति आज से नहीं, करीब 20 साल पहले से ही गर्म बनी हुई है। भाजपा हमेशा से कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है कि जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तब मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं सिर्फ गड्ढे थे, और जब से भाजपा की सरकार आई है तब से शहर शहर और गाँव-गाँव में सड़कों का जाल बिछाया गया है। फिर चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हो या फिर मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत। हालांकि ये बात भी कहीं न कहीं सही है कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से गांव ग्रामीण इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया गया है, मगर अब वो सिर्फ देखने के लिए रह गया है। आज जहां भी आप देखेंगे वहां सड़कें टूट चुकी हैं, फिर चाहे वो नई सड़क हो या पुरानी हो, मगर भाजपा के नेता अपना अलग ही राग अलाप रहे हैं। देखिए, हर साल बरसात आएगी, सड़कें उखड़ेंगी, और बरसात आती है सड़कें उखड़ती हैं। जैसे न्योले और सांप का साथ होता है, वैसे ही पानी और डामर का साथ होता है। सारे एजेंसियों को निर्देश दे दिए गए, बरसात आ रही है, जा रही है। जैसे ही बरसात बंद होगी सारी सड़कें चमचमाती हुई नजर जैसी पहले नजर आती थी। कांग्रेस जैसी सड़कें तो नहीं है, गड्ढे थे कि सड़क थे कि सड़क थी कि गड्ढे थे, चकाचक सड़कें। भोपाल की जनता को भोपाल के जनप्रतिनिधि कार्य योजना बनाकर डॉक्टर मोहन यादव जी, जो प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में देंगे। राजधानी भोपाल में सड़कों का पैच वर्क का काम जारी है। महापौर मालती राय का कहना है कि लगभग भोपाल की सभी सड़कों का पैच वर्क का काम किया जा चुका है, और अगर कहीं रह गया है तो वहां पर भी काम जारी है। सड़कें जहां जहां से जुलूस निकलना है वहां का पैचिंग का काम हो गया है, जहां पर भी निकलना है वहां का हो गया है, और बाई चांस यदि कहीं होगी तो आज दिन भर में हो जाएगा। सड़कों की हालत को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सड़कों में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी वजह से वह एक बार फिर बारिश नहीं झेल पा रही। सिर्फ 5 से 6 महीने में ही सड़कें टूट जाती हैं, और फिर उनमें पैच वर्क का भी काम किया जाता है, जिसके कारण और भी भ्रष्टाचार होता है। मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, केवल मात्र जो भी सड़कें बनती हैं मात्र 5 महीने की गारंटी की बनती है। लेकिन जनता भी इस बात को, जनता को भी समझना चाहिए कि जो हम टैक्स देते हैं और टैक्स की सुविधाएं हमें इस रोड पे प्राप्त नहीं होती है, उससे ज्यादा मेंटेनेंस में खर्च होता है। और मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। जगह जगह गड्ढे होते हैं, उसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, मासूम बच्चे मारे जाते हैं, जानवरों की वजह से दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, और इतने गड्ढे हो जाते हैं कि आदमी अगर 100 की स्पीड में चलाना चाहे या 40 की स्पीड में भी चलाना चाहे तो गाड़ी 40 की स्पीड में राजधानी भोपाल होते हुए या इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में चला ही नहीं सकता। हालांकि मामला जो भी हो, मगर देखने में यही आया है कि इस बरसात में मध्य प्रदेश में लगभग हर जगह सड़कों का हाल बेहद ही खराब हो चुका है। जगह जगह सड़कें टूट चुकी हैं, जिससे कई जगह दुर्घटनाएं देखने में सामने आती हैं। हालांकि सरकार ने सड़कों की मरम्मत करने के लिए काम किया है। इधर टूटी सड़कों के पैचवर्क का काम किया जा रहा है, और काम ठेकेदारों को दिया गया है जो पैचवर्क का काम करते हैं। मगर अभी भी कई जगह सड़कें ऐसी हैं जो टूटी पड़ी हैं, जिससे जनता बेहद परेशान है। जनता सरकार से सवाल कर रही है कि आखिर इन सड़कों को उन सड़कों की तरह जल्दी क्यों नहीं ठीक किया जाता, जहां से बड़े बड़े नेता और अधिकारी वीआईपीज निकलते हैं। कैमरा पर्सन सुशील यादव के साथ GS ठाकुर, TV 24 भोपाल। तो देखा आपने, कहाँ तो बात हो रही थी कि हेमा मालिनी की गाल की तरह सड़कें होंगी,
और कहां स्थिति ये है कि हमें ओमपुरी की गाल की तरह सड़कें मिल रही है। ये हाल है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, और सड़कों की ये स्थिति इसलिए है क्योंकि बारिश ने इन सड़कों को बदहाल कर दिया। गड्ढे इस कदर से हमें देखने को मिल रहे हैं सड़कों में जैसे कि चंद्रमा में गड्ढे होते हैं। इन्हें जल्द से जल्द ठीक करने की जरूरत भी है क्योंकि अब बारिश भी खत्म हो गई है, और जब ये सड़कें देर से रिपेयर होती हैं तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस देरी की वजह क्या है। सड़कों को लेकर हमने रिपोर्ट भी दिखा दी, जनप्रतिनिधियों की बात भी बता दी, और ये भी आश्वासन सुन लिया कि इन सड़कों को जल्द रिपेयर कर लिया जाएगा, लेकिन स्थिति है कि बदल नहीं रही है। सड़कें जो हैं अपने हाल पर रोती हुई दिखाई दे रही हैं, और उस पर गुजरने वाली गाड़ियां किस तरीके से हिचकोले खाती हुई दिखाई दे रही हैं आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। आखिर स्थिति क्या है, क्या वहां पर लोगों का सोचना है, ये जानने के लिए हमारी टीम वहां पहुंची हुई है भोपाल में, उन सड़कों पे जहां पर सड़कें बदहाल हैं। जीएस ठाकुर हमारे वरिष्ठ संवाददाता मौजूद हैं भोपाल में उस स्पॉट पे जहां पर सड़कें खराब हैं। लोग लगातार वहां अपनी परेशानी बयां करते रहे हैं, तो चलते हैं जीएस ठाकुर के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोगों का कहना क्या है। कुछ दृश्य भी दिखाइए, सड़कों की स्थिति भी बताइए, और क्या लग रहा है ये सड़कें इसलिए खराब हुई है क्योंकि गलत निर्माण था, गुणवत्ताहीन निर्माण था इसलिए खराब हो गई हैं, या फिर सही में इन पे वक्त की मार ने इन गड्ढों को बनाया है। जीएस जी मोहन जी, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो आपने बात रखी है और कहा है कि ये जो सड़कें हैं, ये सड़कें सही तरीके से बनाई नहीं गई हैं या फिर वक्त की मार रही है इन पर, तो बिल्कुल इनमें दोनों ही बातें सामने आती है कि इन पर वक्त की मार भी रही है, और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ये भी देखने में आया है कि जो सड़कें हैं वो सड़कें सही ढंग से बनाई भी नहीं गई है ठेकेदारों के द्वारा। क्योंकि सरकार जो भी काम दे रही है, टेंडर दे रही है ठेकेदारों के लिए, तो कई जगह ये निकल के सामने आया है कि सड़कें बनाई तो गई हैं, लेकिन बारिश के पहले ही, यानी बारिश का जो पहला पानी बरसा था, पहली बारिश हुई थी, पहली ही बारिश में सड़कें टूट गई थी। लेकिन इस वर्ष जो बारिश हुई है, जबरदस्त बारिश हुई है, और मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल का सिर्फ मैंने एक नजारा दिखाया है एक नमूने के तौर पर, लेकिन अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति को देखें तो मध्य प्रदेश की स्थिति यही है कि मध्य प्रदेश की जो सड़कें हैं वो बस से बदहाल हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, कई जगह गड्ढे हो चुके हैं, लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर हम राजधानी की ही बात करें तो राजधानी में जो सड़कें टूटी थी, लगभग कहा जाए कि 70 से 80% जो सड़कें हैं वो टूट चुकी थी। फिर चाहे आप एक नॉर्मल सड़क की बात करें या फिर आप वीआईपी सड़क की बात करें, अगर हम वीआईपी सड़क की भी बात करते हैं कि जो कि बीजेपी कार्यालय के लिए जाता है, लिंक रोड जो कांग्रेस कार्यालय से सामने होते हुए जाता है, वहां से मंत्री भी निकलते हैं, बड़े नेता भी निकलते हैं, आम जनता भी निकलती है, वो भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। हालांकि उसका पेंच वर्क का काम किया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम वीआईपी सड़क की बात करें कि जो बड़े तालाब से होकर गुजरती है, और उस पर कई बार ये भी देखने में आता है कि स्टैंड करते हैं युवा, क्योंकि वो सड़क बेहद अच्छी मानी जाती, लेकिन इस बारिश में वह भी पूरे तरीके से टूट चुकी थी। हालांकि उसका भी पेंच वर्क का काम किया गया। यहाँ जो मालती राय है महापौर, उनका कहना है, जब उनसे पूछा गया कि जो सड़कें टूटी हैं उनका पेंच वर्क का काम कितना हो गया है और किस तरीके से किया गया, तो उनका कहना ये था कि जहां जहां से जो देवी जी निकलना है या दशहरे का जो जुलूस निकलना है, वहां की सड़कें ठीक की गई। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए कि उन सड़कों पर अभी काम ही नहीं हुआ है जिन सड़कों पर ये जल से या फिर जो कहा जाए देवी जी की जो यात्राएं हैं वो नहीं निकलनी है, सिर्फ उन पर अभी काम किया गया है। लेकिन वही दूसरी तरफ देखें तो जो पेंच वर्क का काम किया गया है वो भी सही तरीके से नहीं किया गया है। जिस तरीके से पेंच वर्क किया जाता है, जो लाइन लेवल मिलाई जाती है सड़क को लेकर के, गड्ढे को लेकर के, वो लाइन लेवल बिल्कुल तरीके से नहीं मिलाई गई, क्योंकि जहाँ पे गड्ढा है वहां पर पेंच वर्क तो किया गया, लेकिन वो इतना जबरदस्त है, ऐसा उठा हुआ है कि लोग जब वहां से अपने वाहन को लेकर के निकलते हैं, छोटे वाहन विशेष तौर से निकलते हैं, जब बड़ी गाड़ी निकलती है तो हो सकता है उसमें समझ में नहीं आता है, लेकिन जब लग्जरी गाड़ी के अलावा एक नॉर्मल गाड़ी निकलती है या बाइक निकलती है तो उस व्यक्ति को जरूर वहां पर धचका लगता है, एक कहा जाए गड्ढे का एहसास हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हम बात करें तो जी साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी जो हमारे
साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे जी जुड़े हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। और ये जो स्थितियां हैं जो कि जीएस ठाकुर हमें बता रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि गड्ढों में सड़क है या गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। और इन्हें जल्द से जल्द ठीक करने की जरूरत तो बनी हुई साफ दिखाई दे रही है। अजय दुबे जी, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। दुबे जी बताइए, भोपाल जैसा शहर जो कि राजधानी है, वहां पर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? आपकी क्या समझ में आता है सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते? इन सड़कों को देखकर आपके पास क्या फीडबैक है? जी नमस्कार। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 1956 से राजधानी है और जहां तक मेरे को जानकारी है कि ये सड़क बनवाने की 3 एजेंसी थी, एक नगर निगम, एक सीपीए कैपिटल प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहले, अभी वो भंग हो गया, 2 साल हो गए, और पीडब्ल्यूडी। इन सबकी सड़कों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और हर साल ये मीडिया की सुर्खियों में आते हैं। समस्या ये है कि जो सड़क बनाते हैं वो सत्ताधारी पार्टी के विधायक और पार्षदों के ही लोग रहते हैं। उनके द्वारा घटिया सड़क निर्माण करवाई जाती है, गड्ढे होते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज जी को करीब 3 साल पहले बहुत गुस्सा भी आया था, उन्होंने सड़कों का निरीक्षण भी किया, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ा। कारण यह है कि जब राजनीतिक दल के खास चमचे पट्टे सड़क बनाते हैं, करोड़ों रुपए उनको पेमेंट होता है, लैब में क्वालिटी जो रहती है, सड़क में जो डामर यूज होता है वो घटिया क्वालिटी का होता है, लेकिन उसको ओके किया जाता है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों का नेटवर्क सड़क के नाम पे पैसा हजम कर रहा है और जो एजेंसियां जिनको इन पर लगाम लगानी चाहिए वो कहीं ना कहीं सिंडिकेट का पार्ट है। तो जब तक मुख्यमंत्री स्वयं बड़े अधिकारी, चाहे वो नगर निगम कमिश्नर हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर, इनको सस्पेंड करें, सड़कें सब ठीक हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल। और दुबे जी की बातों से साफ है कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है, कुछ लेट लतीफी की भी स्थितियां बन रही हैं और अपने करीबी को काम देने की वजह से दबाव भी जनप्रतिनिधि नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। दुबे जी, आपका बहुत धन्यवाद इस फीडबैक के लिए। और उनकी जानकारियां जो हमारे पास आई हैं, उनसे जो फीडबैक मिला है, इसका जवाब भी जिम्मेदार लोगों से लेंगे। लेकिन साफ है कि कहीं ना कहीं तंत्र में कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से ये सड़कें खराब हुई तो ठीक नहीं हो पा रही हैं। खराब होना एक तरीके से सड़कों की जो एक लाइफ होती है उसके हिसाब से नियत है, लेकिन उसे ठीक करना प्रशासन की जिम्मेदारी है जो कि वो नहीं निभा पा रहा है। गब्बर हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे विशेष संवाददाता, उनकी ओर चलते हैं। जीएस, बताइए, ये जो फीडबैक आ रहा है कि भाई जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने करीबियों को ठेका देते हैं, ठेकेदार कम गुणवत्ता वाली सड़कें बनाता है जो खराब हो जाती हैं, फिर उन्हें पैच रिपेयर के लिए जो समय मिलना चाहिए उसमें ये काम नहीं हो पाता, दबाव सरकार नहीं बनाती, इसलिए ये स्थिति बनी है। आपके पास क्या जानकारी है? जनप्रतिनिधि इसका क्या जवाब देते हैं ऐसे सवालों का? जी बिल्कुल मोहन जी, जो आपने कहा या यूं कहें कि जो अजय दुबे जी ने कहा, वो कहीं ना कहीं मैं 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर इसमें हस्तक्षेप रहता है। क्योंकि जिस तरीके से जो सड़क बनाई जा रही है, अभी मध्य प्रदेश में कहा जाए तो बीजेपी की सरकार है। अब बीजेपी की सरकार होते हुए उनके इलाके में खुद जो सड़कें हैं वो टूटी पड़ी हैं, और ऐसे में कहा जाए कि अगर जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान नहीं देता है या जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कहता है तो वो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि हमने सिर्फ भोपाल की बात की, अभी कुछ दिन पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं जो राकेश सिंह, उनसे बात की थी और उनसे मैंने खुद पूछा था कि आप जो सड़कों की बात कर रहे हैं, सड़कों को लेकर के जो अभी अवार्ड कुछ दिन पहले दिया गया था इंजीनियर्स के लिए, इंजीनियर्स डे पर, तो जब उनसे पूछा गया कि सर आप ये इंजीनियरों के लिए अवार्ड तो दे रहे हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश की सड़कें हैं वो सड़कें पूरी तरह से टूट गई, 5 से 6 साल भी नहीं चल पा रही है, 6 महीने में ही टूट जाती है। यहाँ तक कि पहली बारिश में सागर जिले की मैंने उनसे बात की कि सागर जिले में रेलवे का फ्लाईओवर बनाया गया, जो बीना तहसील है, बीना विधानसभा है, वहां पर बहुत बड़ी कहा जाए रिफाइनरी है, और रिफाइनरी के जीएस आपके पास लौटेंगे। हमारे पास हमारे साथ जुड़ गई हैं सविता जैकी जी, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं भोपाल नगर निगम की, उनसे बातचीत करते हैं। सविता जी,
हम पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, सड़कों के हाल बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आप इस तरीके के मुद्दों को लेकर क्या रिएक्शन देंगे? आप लोग क्या इस तरीके के मुद्दों को उठाते हैं तो क्यों इस तरीके की स्थिति बनती है? सड़कें ठीक क्यों नहीं करती सरकार? देखिए, सरकार ने तो आंखें बंद कर ली हैं। यहाँ तक कि जो हम लोगों का 2.5 साल में परिषद की बैठक होती है उसके अंदर ये जनहित के मुद्दे नहीं लाते, लेकिन हम लोग इस बात को जनता के सामने और बीजेपी के सामने लाते हैं और हंगामा भी करते हैं कि सड़कों के ऊपर बात करिए, सीवेज पर बात करिए, पानी पर बात करिए, लेकिन ये जनहित के जितने भी मुद्दे हैं वैसे एजेंडा से गायब रहते हैं। और कई बार समय समय के ऊपर और पूरे टाइम हर पार्टी यही शिकायत है कि हर जगह की सड़क जो उनका टाइम पीरियड होता है उससे पहले ही वो खराब हो जाती हैं, चाहे सरकार बनाए, चाहे नगर निगम बनाए या कोई भी। आप लोग दबाव क्यों नहीं बनाते? कोई प्रदर्शन क्यों नहीं करती कांग्रेस ऐसे मामलों को लेकर? सड़कों पर क्यों नहीं आती है? जनता से जुड़ा हुआ मसला ही है। कांग्रेस ने खूब प्रदर्शन करे, सब कुछ करे, यहाँ की सड़क के ऊपर पेड़ लगा दिए, अनशन करे, बिना उसके बैठ गए, सब कुछ किया, लेकिन इनके कान पर जूं नहीं रेंग रही। सरकार तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हमारी शहर की जो मेयर है वो बार बार कहती है आरोप लगा रहे हैं, जबकि आए दिन पेपर में छप रहा है, लेकिन उन्होंने तो बेशर्मी की चादर ओढ़ के रखी है जिनको किसी चीज का असर ही नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए सविता जी, बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को फीडबैक देने के लिए। और सविता जी की बातों से लगता है कि विपक्ष तो इस मुद्दे को लेकर गंभीर है, पर सरकार की ओर से जो कार्रवाइयां होनी चाहिए वो कम दिखाई देती हैं। एक बार फिर से चलते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता GS ठाकुर की ओर। ठाकुर साहब, हमने नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष से भी बात की, हमने सामाजिक कार्यकर्ता से भी बातचीत की। लूप होल कहीं ना कहीं तंत्र में है। हो सकता है कि जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं वो निर्देश भी दे देते होंगे, पर अधिकारी कहीं ना कहीं फाइलों में ये चीजों को अटका के रखते हैं। पैच वर्क में डेली होती है, उसके लिए ये फाइलों में तो नहीं अटक गया मामला? क्या आपके पास जानकारी? जी बिल्कुल मोहन जी, जैसे कि आपने कहा, और जो नेता प्रतिपक्ष हैं सविता जैकी जी, या यूं कहें कि जो सामाजिक कार्यकर्ता अजय जी थे, इन्होंने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं समझ में आती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है, प्रदेश के अनेक मुद्दों को उठा रही है। इसी तरह से जो सड़कों के मुद्दे हैं, सड़कों के मुद्दे भी कई बार उठाए गए हैं, लेकिन अभी देखने में यह आया है कि जब हम जो सरकार के जनप्रतिनिधि हैं जब उनसे बात करते हैं तो बयान में वो जरूर कह देते हैं कि हम इस पर दिखवाते हैं, ये कार्रवाई करवाते हैं, वो कार्रवाई करवाते हैं, लेकिन इसमें कार्रवाई होती दिखाई नहीं देती है। वहीं दूसरी तरफ जो सड़कें टूट जाती हैं, उन सड़कों को कई बार ये होता है कि उसी ठेकेदार को दे दिया जाता है जिस ठेकेदार ने पहले काम किया था। अभी जब राकेश सिंह से पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि जिस ठेकेदार ने सड़क बनाई है, अगर वो सड़क टाइम पीरियड से पहले ही खराब हो जाती है तो उसको कहा जाए कि ब्लैक लिस्ट कर देंगे। बीना की जो हमने अभी बात की थी, वो बात में हमने ये पूछा था उनसे कि जो फ्लाईओवर है वो पहले ही बारिश में टूट गया, गड्ढे हो गए, लाइन जो रेलवे लाइन है ऊपर से रेलवे लाइन दिखने लगी, तो वो कहने लगे कि आपके माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है। तो वहां कर इसी तरह से ये तो इसे मैंने एक नमूने वाली बात की है या एग्जाम्पल मैंने बताया। पूरे प्रदेश में यही हालात हैं। भोपाल में भी अभी कई जगह की सड़कें टूटी। अगर हम रेलवे स्टेशन से हमीदिया की तरफ जाते हैं, जो हमीदिया हादसा है, वहाँ की जो सड़क है वो पूरी तरीके से टूटी है। वहाँ का पैच वर्क का काम किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से पैच वर्क किया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जो बरसात है, बारिश, हम मानते हैं कि बारिश अधिक हुई है और बारिश की वजह से सड़कें टूटी हैं, लेकिन जो हर साल जो सड़क टूट जाती है, यूं कहें कि 6 महीने में ही सड़क टूट जाती, ये कहीं ना कहीं समझ में नहीं आती। जो अधिकारी है, अधिकारी की जो आपने बात कही फाइल की, वो कहीं ना कहीं फाइल दबती है, क्योंकि अगर अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, अधिकारियों को अगर कहा जाए कि जो ठेकेदार हैं जिन्होंने काम ठीक ढंग से नहीं किया, या तो उन्हें सजा दी जाए, सजा के तौर पर या उनसे टैक्स लिया जाए, या फिर दूसरी बार उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट उस सड़क को बनवाया जाए जो सड़क टूटी है, या उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए, तो आने वाले वक्त में या यूं कहें कि जो दूसरे ठेकेदार हैं उन ठेकेदारों के कान पर जू भी रहेंगी और सही तरीके से काम भी होगा। लैब में जो जांच पड़ताल होनी है गिट्टी की या यूं कहें कि जो आपका डामर है उसकी, तो वो भी ठीक ढंग से हो। लेकिन देखने में ये आता है कि अधिकारियों पर भी किसी तरह से
या ठेकेदारों पर भी किसी तरह से कोई कार्रवाई होती नहीं दिखती है, जिसकी वजह से ये जो स्थिति है वो देखने में आती है। जी बिल्कुल। तो चारों जो एक तरीके से पक्षकार हैं इस पूरे मसले के, उन सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। केवल विपक्ष अपनी मुद्दे उठाकर घर ना बैठ जाए, जो जनप्रतिनिधि हैं वो निर्देश देकर घर ना बैठ जाएं, और अधिकारी सही ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पर भी निगाह बना के रखें, तभी ये सड़कों की स्थिति सुधरेगी। क्योंकि सड़कों को तो सभी चाहते हैं कि बेहतर हो, सबकी ये मंशा है। बातचीत से भी ऐसा लग रहा है कि इस समस्या को हल करना सभी चाहते हैं, लेकिन समस्या बनी हुई है। खास तौर पर ये उन लोगों के लिए परेशानी है जो कि गरीब वर्ग से आते हैं, जो छोटी गाड़ियों में चलते हैं, जो बाइक में चलते हैं, साइकिल में चलते हैं, उनको कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और दुर्घटना भी उन्हीं की होती है। लग्जरी गाड़ी में चलने वालों को तो इसका असर भी नहीं होता। लेकिन ये खराब सड़कें बदनुमा दाग है हमारे प्रशासन के ऊपर, और ऐसे में जब हम विकास की बात कहते हैं, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात कहते हैं, तो सड़कों को बेहतर बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस पूरे मसले में हम बात करने की कोशिश करते हैं सांसद आलोक शर्मा जी से, उनसे जानेंगे क्योंकि वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार से भी जुड़े हुए हैं, राज्य में भी उन्होंने अपनी अपनी अलग भूमिका निभाई है। ऐसे में समस्या को जड़ से जानते हैं। तो आलोक शर्मा जी से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये समस्या कब हल होगी। आलोक जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, आलोक जी से संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरी खबर को देख रहे होंगे, उन बातों को समझ रहे होंगे जो कि इन सड़कों से गुजरने वाले लोगों ने कही है। जनप्रतिनिधियों की बातें भी उन्होंने सुनी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि इन सड़कों को जल्द से जल्द सुधारा जाएगा, पैच वर्क तो कर दिया जाएगा, और इस बार ऐसी सड़कें बनाई जाएंगी जो कि काफी मजबूत होंगी और लंबे समय तक चलेंगी। तो एक बार फिर से चलते हैं जीएस ठाकुर की ओर। ठाकुर साहब, जनप्रतिनिधियों से हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो संपर्क नहीं हो पा रहा है या जवाब देने के लिए वो शायद तैयार नहीं है। आप ही बता दीजिए आखिर इसकी वजह क्या होगी, क्यों ये स्थितियां बनी हुई हैं? आपको क्या फीडबैक मिला है कि ये सड़कें क्यों नहीं सुधर पाई है अब तक? जी बिल्कुल मोहन जी, देखिए जिस तरीके से जो सड़कों की स्थिति हुई है मध्य प्रदेश में, या जो सड़कें अभी नहीं सुधर पाई, वो कहीं ना कहीं यही बात सामने आती है कि जो मटेरियल है वो मटेरियल सही ढंग से नहीं इस्तेमाल किया जाता, या उसकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया जाता है। क्योंकि जब सड़क बनती है तो उसकी एक लाइन लेवल मिलती है, साथ ही लैब में उसकी जांच भी होती है। तो लैब में जांच होती है तो किस तरह से जांच होती है उसका भी अभी आज तक कोई समझ में नहीं आया कि जिस लैब में आप जांच करा रहे हैं उस लैब में किस तरह से जांच की गई। क्या उनको देखा गया कि आपने जो मटेरियल की उससे गुणवत्ता देखी थी, उसकी जांच की थी? अगर सड़क बन रही है, जब उसका वर्क चल रहा है, तब ऐसे में उस इलाके के विशेष तौर से, चाहे वह पार्षद हो, सरपंच हो, या फिर ब्लॉक अध्यक्ष हो, या वहाँ का विधायक, मंत्री हो, जनप्रतिनिधि हो, या वहाँ के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को आना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के हों या नगर निगम के हों, या फिर जो पंचायत की भी बात करें, गांव ग्रामीण इलाके की, तो वहाँ के जो सीईओ हैं उनके लिए होना चाहिए, या फिर जो और भी इससे संबंधित अधिकारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। हम तो सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी बात करते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता बाद में इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं पहुंचते हैं जब सड़क बनती है? उस वक्त क्यों नहीं देखते हैं जब सड़क बन रही होती है? तब इसकी गुणवत्ता क्यों नहीं जांचते हैं? लेकिन जब सड़क टूट जाती है, सड़क बेहाल हो जाती है, लोग लहूलुहान होते हैं, लोगों का सड़कों पर एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं, तब ये मुद्दे उठाए जाते हैं। अगर मीडिया दिखाती है तो मीडिया पे भी इल्जाम लगाया जाता है कि ये छोटी सी बात थी, छोटी सी जगह की सड़क टूटी थी। तो इस तरीके के अगर हम पहले से ही इन पर लगाम लगाते हैं, ठेकेदार पर लगाम लगाते हैं, फिर चाहे वो विपक्ष क्यों ना हो, विपक्ष भी अगर उस जगह पर पहुंचता है जहां सड़क का काम किया जा रहा है, उस समय अगर पहुंचता है, तो स्वाभाविक है, ये तो समझ में आता है कि जो ठेकेदार है या जो एजेंसी है जो सड़क का काम कर रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं दबाव समझ में आता है फिर कि जनप्रतिनिधि यहाँ आया है, अधिकारी आया है। अगर हम ठीक से ठाकुर जी, ये स्थिति कहाँ पर है? भोपाल तो बहुत बड़ा है और राजधानी है, ये इन सड़कों की स्थिति जो हम बता रहे हैं कहाँ पर है ये? जी देखिए, ये
मध्य प्रदेश में देखने में आया है इस बार की। ठीक है, विशेष तौर से मध्य प्रदेश में अगर हम फिर कहीं की भी बात करें, चाहे ठीक है। भोपाल की ये बात करें, इंदौर की हमारे साथ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जी भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इन समस्याओं के संबंध में उनकी क्या पहल है वो जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 24 में। आपका धन्यवाद कि भोपाल की सड़कों को आप भी कम से कम दिखाया तो। बिल्कुल, हम दिखा रहे हैं। प्रतिनिधि संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। आप लोग इस मसले को लेकर क्या कुछ करेंगे और ये क्यों स्थिति है? आप तो विधायक हैं, आपके पास जानकारी आती होगी, ये क्यों स्थिति बनी है, सड़कें क्यों खराब हैं? अधिकारियों को लिख के फोन कर के परेशान है। 1 साल हो गया जिला योजना की बैठक नहीं होती, प्रभारी मंत्री बैठक करते हैं तो कांग्रेस विधायकों को नहीं बुलाते। अब आप बताओ किस से कहें, कहाँ जाएं? बिल्कुल, कलेक्टर की ओर से क्या जवाब मिलता है? आप लोग तो विधायक हैं, आपको तो जवाब मिलता होगा कि ये सड़कें क्यों नहीं अब तक बन पाई है। तीनों ये कहते हैं बस जल्दी हो रहा है, बस जल्दी हो रहा, होता नहीं है। ठेकेदारों से कहो कि भाई टेंडर हो गया, काम क्यों नहीं करते, तो कहते हैं पेमेंट नहीं है। और जो रोड बना है वो 1 साल में उखड़ गए, उसकी मैंने कंप्लेंट कर दी है। सारे रोडों की कंप्लेंट करी है कि ये सब अधिकारियों पे भी मुकदमा दर्ज करो और इस पे ठेकेदार पे। क्या लग रहा है इसमें कोई गुणवत्ताहीन सड़क है क्या, इसलिए ये जल्दी खराब हो जाती है? इतनी जल्दी खराब तो नहीं होनी चाहिए, एक बारिश में सड़कें खराब। कॉमन बात है कि 8 महीने और 10 महीने में सड़कें खराब हो रही है तो फिर क्वालिटी बची का। टेंडर बिलों में ले रहे हैं ठेकेदार, नीचे जाके टेंडर ले रहे हैं, काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस इस मसले को जोर शोर से उठाए, विधानसभा में उठाए, ताकि जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक ये बात जाए। हम अपनी ओर से कोशिश जरूर कर रहे हैं। आरिफ जी, आप भी इस मसले को जरूर जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएं ताकि भोपाल के लोगों को अच्छी सड़क मिल सके। ठीक है, चलिए, आरिफ मसूद साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो भी इस बात को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि सड़कें खराब हैं, इन बदहाल सड़कों को ठीक करने की जरूरत है, लेकिन गुणवत्ता विहीन होने के कारण ये सड़कें इस बार जल्द खराब हुई हैं। लेकिन इन सड़कों को ठीक किया जा सकता है और ये जो गड्ढे हैं वो एक तरीके से उन दावों पर बदनुमा दाग हैं जो कि विकास को लेकर दावे करते हैं। हमारे साथ इस पूरे मसले में गब्बर जुड़े GS ठाकुर, जो कि हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं, उन्होंने पूरी रिपोर्ट हमारे बीच रखी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद जनप्रतिनिधि जागेंगे, वो ठीक करने की इस पूरी व्यवस्था को कोशिश करेंगे और भोपाल जो कि राजधानी है, जो कि मध्य प्रदेश का चेहरा है, उसे ठीक करेंगे ताकि हम ये कह सके कि हम मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि हम भोपाल के सड़कों पर हैं। तो सड़कों पर जब चलें तो आनंद का अनुभव हो, इसी उम्मीद के साथ इस पूरे कार्यक्रम के सुलगते सवाल को यहीं छोड़े जाते हैं कि सड़कें बदहाल हैं, किससे करे सवाल, क्योंकि हमने सबको फोन लगाया, किसी ने फोन नहीं उठाया, यानी कि जनप्रतिनिधि जिनसे सवाल किए जाने हैं वो जवाब देने से बच रहे हैं। शायद इसीलिए ये सवाल जो कि सुलग रहा है हर भोपालवासी के दिल में, वो हम आज ऐसे ही अनुत्तरित छोड़कर जा रहे हैं। फिलहाल अगले मुद्दे पर फिर एक नए सुलगते सवाल के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए TV 24, रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।